ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपने आईफोन में बीटा अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं? और यदि आपने बाय मिस्टेक बीटा अपडेट इंस्टॉल कर लिया है तो कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो? और कौन सा बीटा अपडेट आपके आईफोन के लिए बेस्ट है, यदि आप डेवलपर बीटा इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर पब्लिक बीटा या फिर आरसी या फिर फाइनल अपडेट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने सेटअप के ऊपर। तो बात करते हैं दोस्तों, कैसे आप जो है बीटा अपडेट को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्लस बेस्ट अपडेट कौन सा होता है अगर आप बीटा अपडेट इंस्टॉल करना ही चाहते हो। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर बीटा अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो कभी भी आपने जो है डेवलपर बीटा इंस्टॉल नहीं करनी है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो बीटा अपडेट होती है इनकी सीरीज़ होती है। जैसे कि सबसे पहले एप्पल जो है डेवलपर बीटा फर्स्ट रिलीज़ करता है, उसके बाद पब्लिक बीटा फर्स्ट रिलीज़ करता है, उसके बाद आरसी, उसके बाद फिर कहीं RC2 भी रिलीज़ कर दी जाती है समटाइम, और उसके बाद आपको ऑफिशियल अपडेट। तो टोटल जो यहाँ पे 4 स्टेजेस आपको जो है देखने को मिलती हैं आईफोन में अपडेट्स को लेकर। ठीक है, क्या होता है, जो ये अपडेट्स आते हैं अपने आईफोन के ऊपर, चाहे iOS 26 ऑफिशियल है या फिर कोई भी अपडेट, तो ये सबसे पहले टेस्टिंग अपडेट्स होते हैं। जो डेवलपर अपडेट्स होते हैं, टेस्टिंग अपडेट होते हैं। एप्पल जो है सबसे पहले इनको रिलीज़ कर देता है, इनको चेकआउट किया जाता है, लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर यहाँ पे एप्पल को पता लग जाता है कि ये अपडेट सही है या फिर नहीं, क्योंकि लोग जो है फीडबैक देते हैं कि हाँ, ये अपडेट में बैटरी ड्रेन है या फिर नहीं। और प्लस ये जो है हर एक चीज़ को, कस्टमाइजेशन को चेकआउट करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं। और उसके बाद जब एप्पल को लगता है कि हाँ, ये अपडेट ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से पब्लिक बीटा फर्स्ट को रिलीज़ किया जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि क्या ये प्रॉम्प्ट ठीक हो रही हैं जो प्रीवियस अपडेट में आई थी। बाद जो है लास्ट में आपको देखने को मिलती है रिलीज़ कैंडिडेट, जिसको हम आरसी अपडेट बोलते हैं। और फिर जो है इसके भी बाद में एक ऑफिशियल अपडेट को एप्पल रिलीज़ करता है। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आपने कभी भी बीटा अपडेट को इतनी जल्दी इंस्टॉल करना ही नहीं है। अगर आपके पास दो आईफोन है तो फिर आप जो है बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास एक है तो मत करो, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये फिर डाउनग्रेड भी नहीं होते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप इनको रिमूव कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपने पहला काम करना है, अगर आपको कोई बीटा अपडेट करना ही है तो भाई कोशिश करो कि आप पब्लिक बीटा इंस्टॉल करना सीखो, ना कि डेवलपर बीटा। डेवलपर बीटा आपने कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी है। देखो, मेरे पास आईफोन 17 है, मैं इसके अंदर कोई भी बीटा अपडेट इंस्टॉल नहीं करता हूँ। अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स में पब्लिक बीटा फर्स्ट को इंस्टॉल किया है और उसके अंदर भी मुझे प्रॉम्प्ट्स आ रही हैं। तो इसलिए आपको जो है करना ही है तो पब्लिक बीटा इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी पब्लिक बीटा थर्ड या फिर फोर्थ, ना कि पब्लिक बीटा फर्स्ट सेकंड। इनके अंदर प्रॉम्प्ट्स बहुत आती हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने डायरेक्टली जो है ऑफिशियल अपडेट का ही वेट करना है। बट यदि आपके पास दो आईफोन हैं तो भाई आप जो है पब्लिक बीटा थर्ड, सेकंड या फिर फोर्थ उनको इंस्टॉल करो, ना कि जो डेवलपर बीटा फर्स्ट है, डेवलपर बीटा थर्ड है, टू है, ये मत करो। पब्लिक बीटा फर्स्ट भी नहीं इंस्टॉल नहीं करनी आपने, ना ही सेकंड करनी है। थर्ड करो या फिर फोर्थ करो। इसके ऊपर आपको कोई रोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हो जो करना चाहो अपने आईफोन में अपडेट को। बट हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके आईफोन में आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना आए। राइट, अब बात आती है कैसे आप इस बीटा अपडेट को रिमूव कर सकते हो। बीटा अपडेट को रिमूव करने का सबसे बेसिक सा फंडा है दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर अभी पीसी नहीं है, और है भी तो भी आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जाके बीटा अपडेट को बस ऑफ कर दो। अब आप कहोगे भाई ये क्या बता रहा है, साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट को भी आप ऑफ कर दो। अब जैसे कि मान के चलो आपने बीटा पब्लिक बीटा फर्स्ट या फिर पब्लिक बीटा थर्ड या फिर डेवलपर बीटा फर्स्ट को इंस्टॉल कर लिया है बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने बंद कर देना है। अब जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे आपने कोई भी अपडेट इंस्टॉल नहीं करना है। जब इसका ऑफिशियल अपडेट या फिर आरसी अपडेट, आरसी को भी मत इंस्टॉल करो, जब ऑफिशियल अपडेट रिलीज किया जाएगा आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करना, आपका आईफोन जो है ऑटोमेटिकली बीटा टू स्टेबल अपडेट में मूव कर जाएगा। इसके लिए आपने करना है क्या है, जैसे कि आपने कोई डेवलपर बीटा या फिर पब्लिक बीटा फर्स्ट सेकंड कोई भी इंस्टॉल कर लिया है, अब आप अपने आप जाके जो है ऑटोमेटिक अपडेट और बीटा अपडेट को बंद कर दो, ऑफ कर दो। अब जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा 1 महीने बाद या फिर 2 वीक 3 वीक, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीटा अपडेट नहीं बल्कि ऑफिशियल अपडेट शो करेगा। आप उसको कर लेना, फिर आपका आईफोन ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा इनटू द स्टेबल अपडेट। यही दोस्तों बेस्ट है कि आप अपने आईफोन को मूव करा सकते हो इनटू द स्टेबल अपडेट। और कोई तरीका नहीं, एक तरीके से इसी तरीके से आप इसको हटा सकते हो। बट मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपने जो है कोई भी अपडेट करना है तो पब्लिक बीटा थर्ड या फोर्थ स्टार्ट करो, ठीक है, ना कि डेवलपर बीटा फर्स्ट या फिर पब्लिक बीटा फर्स्ट। राइट, सो गाइस आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।